हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको अपना एक गेम दिखाऊंगा जो कि मैंने chess.com पर खेला है। वो गेम इंटरेस्टिंग गेम है और उसमें मैंने एक ब्रिलियंट मूव भी चली है। अगर आपको ब्रिलियंट मूव का मतलब नहीं पता तो ब्रिलियंट मूव का मतलब होता है सबसे बेस्ट मूव। उससे बेस्ट मूव कोई नहीं हो सकती, सबसे बेस्ट मूव वही कहलाती है। चलिए मैं आपको गेम खेल कर दिखाता हूँ, उसमें आपको ब्रिलियंट मूव का मतलब और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसे ब्रिलियंट मूव कहते हैं। तो चलिए गेम का ब्रिलियंट होता है वो ओपनिंग करता है E4 से, मैं रिप्लाई देता हूँ E5 से, फिर ओपोनेंट अपने G1 नाइट से डेवलपिंग करता है मेरे E5 पॉन को अटैक करते हुए, फिर मैं डेवलपिंग करता हूँ अपने E5 पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए। उसके बाद व्हाइट ओपोनेंट चलता है बिशप टू B5। क्यों चलता है बिशप टू B5? वो इसलिए चलता है क्योंकि वो क्या करना चाहेगा, वो अपने बिशप से मेरे C6 नाइट को कैप्चर करेगा, जिससे मैं रिकैप्चर करके वो मेरा E5 वाला पॉन कैप्चर कर ले, वो भी फ्री में। तो इसलिए इसने ये चला। तो गाइस इसके लिए भी हमने तोड़ बनाया। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने चला G6। उसके बाद बिशप ने वही किया, उसने रिकैप्चर कर लिया। ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हमें, हमने वापस रिकैप्चर कर लिया अपने B7 पॉन से। उसके बाद नाइट डेवलप, उसके बाद मैंने अपना बिशप से पिन कर दिया G4 चल के नाइट पिन हो गया व्हाइट का। उसके बाद कैसलिंग। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव आएगी नाइट टू E7। नाइट टू E7 क्यों चला? अब हम नाइट टू F6 भी चल सकते थे, लेकिन E7 क्यों चला हमने? तो हमने E7 इसलिए चला ताकि हम अगले मूव में F6 चल सके। अब हमने F6 क्यों चल सके अगले मूव में? अगले मूव में F6 इसलिए चल सके क्योंकि जब हम नाइट टू E7 चलेंगे तो वो जैसे पॉन टू D3 चले, और उसने पॉन टू D3 ही चला था। उसके बाद हमने क्या चला, हमने चला पॉन टू F6। पॉन टू F6 के बाद वो क्या कर पाएगा, वो बिशप को G5 स्क्वायर पे नहीं ला पाएगा, क्योंकि अब F6 पॉन G5 स्क्वायर पे अटैक कर रहा है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट मूव आई थी व्हाइट की, वो है क्वीन टू E2। उसके बाद हमने नेक्स्ट मूव चला क्वीन टू D7। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव आई, उसके बाद मतलब व्हाइट की नेक्स्ट मूव आई क्वीन टू E3। लेकिन इसका फायदा तो बस यही हुआ, बस पिन को हटाने का फायदा हुआ, बाकी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्वीन ना ही F4 पे आ सकती पॉन है, ना ही G5 पे, ऐसी ना ही D4 पे आ सकती है और ना ही C5 पे आ सकती है। सब में पॉन ने कब्जा कर रखा है। तो बस ये फायदा हुआ E3 चलने का, क्वीन टू E3 चलने का, कि नाइट का पिन हट गया। तो अब हमारी नेक्स्ट मूव क्या आई, वो आई G5। वो हमने G5 क्यों चला, इसमें हमारे डेवलप हो रहे पॉइंट सारे, हम वैसे कोई परेशानी नहीं है G5 चलने में, इसमें हमारी सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। उसके बाद व्हाइट ने क्या चला, व्हाइट ने इसके बाद चला D4। हाँ चल सकता है व्हाइट, क्योंकि नाइट का पिन भी नहीं है। अगर नाइट पिन होता तो कैप्चर नहीं कर पाता, अगर हम एक्सचेंज कर लेते D4 कैप्चर करके। लेकिन मैंने D4 कैप्चर नहीं करा क्योंकि मुझे नहीं करना था, मुझे तो किंग साइड का देखा था, मैं किंग साइड से खेला था। तो मुझे क्या करना था, मैं किंग साइड से खेला था, मतलब कि मुझे किंग साइड अटैक करना था, क्योंकि बाकी जितने भी पीसेस हैं सारे के सारे यहाँ पर अटैक कर रहे हैं किंग साइड। तो मैं किंग साइड अटैक करने के लिए मैंने क्या चला, नाइट टू G6। और अगर पॉन G5 चल ले तो भी कोई परेशानी नहीं है, या अगर पॉन कैप्चर E5 हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। दोनों पॉन हैं मेरे, F6 और D6 वाले। उसके बाद पॉन ने क्या करा, उसके बाद नाइट ने क्रॉस कर लिया G5 पे। अब ये नाइट का ब्लंडर हो गया। अब नाइट का ब्लंडर क्यों हो गया, क्योंकि नाइट ने अपना फ्रेम में अपना पीस दे दिया। तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, हमने ले लिया पीस, कैप्चर कर लिया। उसके बाद वापस क्वीन ने रिकैप्चर कर लिया।
इसके बाद हमारी मूव आई बिशप टू E7। बिशप टू E7 से क्वीन भाग गई यहाँ से G5 स्क्वायर से, और क्वीन टू E3 आ गया। क्वीन टू E3, क्वीन ने चाल चल ली। उसके बाद हमारी चाल क्या आई, हमने चला नाइट टू F4। अब हमने नाइट टू F4 क्यों चला, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। हमने जो चाल चली है वो हमने नाइट टू F4 इसलिए चला ताकि इस G2 पॉन पे के जो किंग के सामने वाला पॉन है G2 पॉन, उस पे अटैक हुए और हम वहां से मेट करें। तो हमने इसलिए करा। तो नाइट टू हमने F4 चला। अब उसके बाद ब्लैक के उसके बाद फिर वाइट जो है, वाइट के दिमाग में आया कि चलो बिशप को भगा देते हैं। तो वाइट ने क्या करा, F3 चल दिया। F3 इसलिए चला ताकि बिशप हमारा इस स्क्वायर से चले जाए, G4 स्क्वायर से चले जाए। तो हमने फिर देखा कि अगर हम बिशप टू H3 चले तो क्या होगा। तो ये होगा कि बिशप टू H3 से चलूंगा तो अगर पॉन कैप्चर करे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्वीन क्रॉस H3 कर सकते हैं हम। उससे अगर रुक आए बचाने मेट को तो हम रुक टू G8 करके चाहे दे सकते हैं। उसके बाद किंग H1 आएगा और उसके बाद हम रुक टू G2 आके अपने मेट को कर सकते हैं, अपना मेट कर सकते हैं, किंग का मेट कर सकते हैं वाइट का। तो अगर उसके बाद रुक भी कैप्चर कर ले हमारे रुक को तो भी हम मेट कर देंगे फिर। तो गाइस अब ये जो मैंने चला है ना बिशप टू H3, यही है ब्रिलियंट मूव। अगर ये कुछ भी करे, जैसे कि अगर या पॉन टू G3 करे तो भी ये कुछ मूव्स में मेट है, या ना भी करे, रुक टू F2 करे तो भी हार रहा है। कैसे हार रहा है मैं भी आपको तब भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि अगर ये चले पॉन टू G3 तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इसका रुक को कैप्चर कर लेंगे। और अगर जब हमने रुक को कैप्चर करा तो फिर इससे हमारे नेट को मारने का मौका मिल जाएगा। तो इसने मौके का फायदा उठाया, हमारे नेट को कैप्चर करा इसने। तो फिर हम क्या करेंगे, अगले मूव में सीधे क्वीन टू H3 लेंगे। उससे क्या होगा, क्वीन अगर F2 भी आ जाए तो हम रुक टू G8 करके किंग फिर H बनाएगा, फ्रॉम रुक टू G2 कर देंगे, रुक टू G2 चल देंगे। इससे अगर फिर उसके पास उनके पास एक और रास्ता होगा ही नहीं। और क्वीन को सेक्रीफाइस, अगर क्वीन अपनी सेक्रीफाइस भी कराए क्वीन क्रॉस G2, फिर भी हम क्वीन क्रॉस G2 करके चेकमेट कर देंगे और हर जगह से मेट हो रहा है। गाइस अब वेरिएशन 3 जो कि मेरे ओपोनेंट ने चली थी, रुक टू F2। उसके बाद मैंने क्या चला था, मैंने चला रुक टू G8 और प्रेशर बनाने के लिए G2 पॉन पे। तो फिर G2 पॉन ने क्या करा, G2 पॉन ने चल दिया पॉन टू G3। अब उससे क्या हुआ, ये तब भी मार पाएगा नहीं मेरे नाइट को की पिन है G3 पॉन। तो मैंने क्या करा, मैंने H5 चल दिया। उसके बाद किंग ने चला H1, उसके बाद मैंने चला H4, उसके बाद पॉन क्रॉस F4 हो गया, मेरा नाइट कैप्चर कर लिया। मैंने इसलिए कैप्चर करवाया ताकि यहाँ की रेंज, ताकि यहाँ की पूरी फाइल खुल जाए। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, मैंने कर दिया दे दिया चेक। उसके बाद किंग ने क्या, उसके बाद रुक ने कैप्चर करा, फिर हमारे रुक ने कैप्चर किया G2, उसके बाद किंग ने कैप्चर किया। उसके बाद हमने सबसे पहले अपने किंग को सेव किया कैशलिंग करते हुए। उसके बाद पॉन कैप्चर E5 हो गया। इसके बाद हमने पहले क्या करा, रुक टू G8 चला, इससे किंग यहाँ पर भगा F2 बॉक्स पे। उसके बाद हमने सीधा क्वीन टू H3 चला, उसके बाद किंग और आगे भागा,
फिर हमने क्वीन क्रॉस h2 करा, फिर किंग d3 आया। उसके बाद हमने पॉन प्रमोशन के लिए h3 चला। उसके बाद पॉन कैप्चर d6 हुआ, और फिर मैंने क्या करा, मैंने चला पॉन क्रॉस d6। उसके बाद क्वीन सामने आ गई, मेरे क्वीन के सामने f4 चल दिया क्वीन ने, ताकि हम क्वीन एक्सचेंज कर लें और मेरा मुश्किल हो जाए खेलना। तो मैंने ऐसा करा नहीं। मैंने क्या करा, मैं क्वीन को पीछे ले लिया, आगे कर दिया मैंने h1 पे। उसके बाद क्वीन ने मेरे किंग को चेक दिया और मैंने किंग टू b8 चल दिया। उसके बाद क्वीन टू f7 हुआ। फिर इसके बाद मैंने पहले किंग को चेक दिया ताकि किंग इस c4 बॉक्स से बाहर न निकल पाए। तो मैंने पहले चेक दिया, फिर c4 बॉक्स से बाहर निकल नहीं पाई, फिर उसने नाइट से डिफेंस किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास बिशप था तो मैंने बिशप पे सपोर्ट से क्वीन पे अटैक किया, मींस क्वीन रुक टू f8। उसके बाद क्वीन ने मेरे बिशप को कैप्चर कर लिया। उसके बाद मैंने फायदा उठा लिया इस फाइल का, रुक टू f3, रुक क्रॉस f3। इससे अब किंग क्या कर सकता है, इससे किंग यहाँ पर आ गया, क्योंकि अब किंग तो c3 पे आ नहीं सकता, और किंग c4 पे आ सकता है, लेकिन ये आया नहीं। एक क्या हुआ, किंग टू d2 आ गया, और इसका मैंने फायदा उठा लिया। उसके बाद मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले पॉन टू h2 चल दिया। उसके बाद मैंने चेक दे दिया, मैंने किंग टू b7 चल दिया। उसके बाद क्वीन ने जैसे कि इधर भी चेक दे दिया, क्वीन टू b7। फिर मैंने इधर भगा लिया, किंग टू b6। इसके बाद क्या हुआ, क्वीन जैसे इधर आ गई, क्वीन टू h4। तो मैंने पॉन प्रमोट कर लिया, नई क्वीन आ गई। आप इसे जैसे कि नई क्वीन समझ लीजिए, ये रुक आ गया, ये नई क्वीन आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि क्वीन टू g4 चल गया। तो हमने क्या किया, हमने जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हमने यहीं से चेकमेट कर दिया क्वीन के सपोर्ट से, हो गया चेकमेट। आई होप गाइस आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।